हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अभिजीत की गाड़ी का मानव की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। अभिजीत केवल अपने ड्राइवर और अनुष्का के साथ था, वहीं मानव अपने कई सारे बॉडीगार्ड और हथियारों के साथ था। मानव के साथ में 10 गाड़ियाँ थी और कई सारे आदमी। उसके पास काफ़ी सारे हथियार थे। मानव अभिजीत ओबरॉय की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में दुश्मनी साफ झलक रही थी। उसके सारे आदमी अभिजीत ओबरॉय की तरफ बेरुखी से बढ़े जा रहे थे। अभिजीत को अपना डर बिल्कुल भी नहीं था, पर सबसे ज़्यादा जो उसे डर था वो था अनुष्का का। वो अनुष्का के आगे खड़ा हो जाता है। अनुष्का उसके पीछे थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अभिजीत का रुख ऐसे क्यों बदल गया। तभी मानव अभिजीत के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी नजरें पीछे दुबकी हुई अनुष्का पर पड़ती हैं। वो आते ही अभिजीत से गले लग जाता है। अभिजीत तो बहुत ज़्यादा हैरान था कि आखिरकार हमेशा मुझसे लड़ने वाला, गहरी दुश्मनी रखने वाला इंसान आज मेरे गले कैसे लग गया। गले लगते हुए मानव अनुष्का की तरफ स्माइल देता है। बदले में अनुष्का भी उसकी तरफ स्माइल दे देती है। मानव अभिजीत की तरफ देखते हुए बोलता है, मेरा एक नया कॉन्ट्रैक्ट है और मैं चाहता हूं कि इसे तुम्हारे साथ शुरू करूं। चलो पुरानी दुश्मनी को यहीं खत्म करते हैं और एक नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं। मानव के गले लगाते ही अभिजीत को घुटन महसूस हो रही थी। वो गुस्से भरी हुई आंखों से उसे देखता है और बोलता है, अब समझा मैं कि गले लगना और गले पड़ना किसे बोलते हैं। वैसे मैं तुम्हारे साथ कोई भी अपना काम शुरू नहीं करना चाहता। मुझसे दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अभिजीत अनुष्का का हाथ पकड़ता है और गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। इधर मानव हक्का बक्का होकर अभिजीत की तरफ देख रहा था। गुस्से में दांत पीसता हुआ वो बोलता है, अगर तेरी बहन से प्यार नहीं हुआ होता तो तेरी किस्मत नहीं कर रहा होता मैं। दरअसल जब से मानव हॉस्पिटल में अनुष्का से मिला था, तभी से उसे एक तरफा प्यार हो गया था। वो अब किसी भी तरह अनुष्का का हाथ मांगना चाहता था। अभिजीत मानव का बहुत बड़ा दुश्मन था। ये दुश्मनी पिछले 5 सालों से चली आ रही थी, जो कि अब तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। ये बात कई साल पहले की है, जब मानव अपने माता पिता के साथ कहीं घूमने गया था। उसकी बहन निकिता भी कंपनी को संभाला करती थी और वो बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। दरअसल वे लोग एक पिकनिक के लिए पहाड़ियों के किसी अच्छी जगह पर गए हुए थे। वहीं मानव पहली बार अभिजीत ओबरॉय से मिलता है। उसकी फैमिली को भी अभिजीत बहुत पसंद आता है और निकिता को तो पहली नज़र में ही उससे प्यार हो जाता है। पर अभिजीत के दिल में ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। निकिता इस कदर पागल हो चुकी थी कि वो हर दिन हर रात अभिजीत का पीछा करती थी। निकिता को इतनी सारी बातें पता चल चुकी थी जो शायद दुनिया में किसी को नहीं पता थी। अभिजीत के वैम्पायर होने का राज तक निकिता जान चुकी थी। कुछ समय बाद पता चलता है कि निकिता की मौत हो चुकी है। उसकी लाश जंगल में पड़ी हुई मिली थी। उसकी मौत की वजह मानव का पूरा परिवार आज तक अभिजीत को ही मानता था। उनका मानना था कि अभिजीत ने ही उनकी बेटी को मारा है, पर अभिजीत हमेशा इस बात से इनकार किया करता था। पर मानव अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और वो कैसे भी करके अपनी बहन का बदला लेना चाहता था। और अब ये बदला इस कदर तक बढ़ चुका था कि वो हर किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार था। लेकिन जब से मानव ने अनुष्का को अस्पताल में देखा, उसे अनुष्का से पहली नज़र में ही प्यार हो गया। अब अभिजीत का रुख देखकर उसे सब समझ में आ गया था कि वो मानव से बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। तभी मानव को माया की बात याद आती है। वो माया को तुरंत कॉल करता है। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? और मैंने बताया था उसका क्या हुआ? मैं उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। मुझे अभिजीत ओबरॉय की बहन से प्यार हो गया है और मुझे हर हाल में उसे पाना है। अकड़ू इंसान मुझसे बात करने को तैयार नहीं है। अगर उसकी बहन से प्यार नहीं हुआ होता तो आज ऐसा मौका था, मैं उसे गोलियों से भून डालता। मुझे उस लड़की को अभिजीत की लाइफ से दूर करना है। मेरा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस मैं जैसा बोलता हूं वैसा ही काम करना। तुम्हें अभिजीत के घर जाकर उसकी बहन से बात करनी होगी। मेरी इतनी तारीफ करो कि वो खुद मुझसे बात करने के लिए बेचैन हो जाए और किसी भी तरह मुझे उससे मिलाओ। तुम्हारा आना जाना वैसे भी अभिजीत के घर लगा ही रहता है। समझो तुम्हारा काम हो गया। बस मेरी चीज ध्यान रखना। मैंने बोला है ना, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस मेरे काम पर ध्यान रखना। ऐसा बोलकर के मानव कॉल कट कर देता है।
इधर माया अभिजीत के घर की तरफ निकल जाती है। जल्दी ही माया अभिजीत के घर पहुंच चुकी थी। अभिजीत डाइनिंग टेबल पर बैठकर पानी के गिलास से पानी पी रहा था। वो मन ही मन में काफ़ी सारी चीज़ें सोची जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मानव का उसे गले लगाना, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है। तभी उसकी नज़र माया पर पड़ती है। उसे देखकर अभिजीत गुस्से से आंखें तैराने लगता है। वो कुश्ती भरी निगाहों से माया की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हारा यहाँ आना क्यों हुआ? क्यों मेरा यहाँ आना तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी अबाउट बिजनेस एंड मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए चली आई। इस बारे में तो तुम मेरे मैनेजर से बात कर सकती हो। ये सारी बातें अभिजीत बहुत रूखेपन से बोल रहा था। तभी माया की नज़र सीढ़ियों पर पड़ती है। वहाँ से अनुष्का आ रही थी, जो कि बेहद प्यारी लग रही थी। उसे देखकर माया और भी ज़्यादा जल जाती है। अब अभिजीत उन दोनों को आमने सामने देखकर वहाँ से उठकर चला जाता है। माया को देखकर अनुष्का चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म बची है या नहीं? जब देखो मुंह उठाकर चली आती हो। अभी अभी आई हुई लड़की मुझे बताएगी कि मुझे आना है या नहीं आना। वैसे भी तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली? मुझे ज़रूरी काम था इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ऐसा बोलकर माया चली जाती है और घर के हर कोने में अपनी नज़र घुमाने लगती है, पर उसे कहीं भी कोई लड़की नज़र नहीं आती। ऊपर से जब माया की नज़र अनुष्का पे पड़ती है तो वो गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। माया हिम्मत करके अनुष्का के पास फिर से आती है और बोलती है, सुनो, अभिजीत की बहन आई है, मुझे उससे मिलना है। क्या तुम बता सकती हो कहाँ है? अनुष्का पहले तो कुछ नहीं समझ पाती, पर जैसे ही उसे ध्यान आता है कि उसने मानव को अभिजीत की बहन के बारे में बताया था तो वो बोलती है, उसकी बहन अभी बाहर कुछ शॉपिंग करने गई है। वैसे भी उसे लड़कियों से बात करना पसंद नहीं है। उसे पसंद क्या है? उसकी पसंद बहुत अजीब है। जैसे उसे खाने में सारी बहुत ज्यादा तीखी चीज पसंद है। तीखा खाना तो मुझे भी बहुत पसंद है। वैसे उसे लड़का कैसा पसंद है ये तो तुम्हें पता होगा। माया की इन बातों को सुनकर अनुष्का को अजीब लगता है, पर वो चाहती थी कि कैसे भी करके माया उससे नफरत करे। तो वो बोलती है, अजीब इसलिए है जैसे उसे ऐसे लड़के पसंद है जो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो और वो अपने बालों में लाल रंग या पीले रंग का कलर करके फिरते हैं, गिटार लेकर सड़कों पर गाना गाते हो, ऐसी पसंद है उसकी। उसे गंदगी बहुत पसंद है। उसका रूम इतना गंदा रहता है जिसकी हद नहीं। आई होप तुम उसकी पसंद समझ चुकी होंगी। अनुष्का की बातों को सुनकर माया मन में बोलती है, सच में बहुत घटिया पसंद है, पर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम मिला सकती हो? वो यहाँ पर कब तक आ जाएगी? वह किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती, खासकर लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं। पहली बार किसी ऐसी लड़की के बारे में सुन रही हूँ जिसे मिलना जुलना पसंद नहीं और इतनी ज़्यादा अजीब है। चलो मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी कहीं निकलना भी है। बाय। थैंक गॉड बच गए। माया ऐसा बोलकर चली जाती है और यहाँ अनुष्का बहुत मुस्कुरा रही थी, जैसे कि उसने कोई जंग जीत ली हो। इधर माया मानव को कॉल करके सारी चीजें बता देती है। कितनी प्यारी लग रही थी शक्ल से, इतनी साफ सुथरी, और उसकी पसंद सच में ऐसी है। यकीन नहीं होता आजकल की लड़कियों को क्या पसंद आता है। एक हिदायत देना चाहूँगी, भाई तो उसका सच में बहुत स्मार्ट है, पर उसकी बहन इतने गंदे तरीके से रहती है, तुम्हारी तो मट्टी पलीत कर देगी। अब बात मानो या ना मानो तुम्हारे ऊपर है। सोच समझ कर बात करो। तुम किसके बारे में बात कर रही हो इस बात का ध्यान रखो। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, पर जो रियलिटी है उसे बता रही हूँ। तुम्हारा अच्छा सोचती हूँ शायद इसलिए। माया ऐसा बोलकर कॉल कट कर देती है। इधर मानव अपने सेक्रेटरी से बोलता है, यहाँ कोई अच्छा सलून हो तो बताओ मुझे। वो अपने सेक्रेटरी को एक फोटो दिखाकर बताता है, मुझे कुछ ऐसी कटिंग और ऐसा कलर करना है अपने बालों में। सर, ये तो हमारा नुक्कड़ वाला ही कर देता है, पर ये कटिंग आप पर कहाँ जचेगी? ये तो वही करते हैं जो बाल रंगवाकर गली गली छपरी स्टाइल में घूमते हैं। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, मैं जितना कह रहा हूँ उतना ही काम करना है। जल्दी ही वो दोनों सैलून पर पहुंच जाते हैं। मानव सैलून वालों को फोटो दिखाता है। सैलून वाला भी शॉक्ड रह जाता है कि इतना बड़ा बिजनेसमैन आखिरकार ऐसी कटिंग क्यों करवाना चाहता है और ऐसे बाल क्यों रंगवाना चाहता है। पर बेचारा मानव के कहने पर उसकी कटिंग और बाल बिल्कुल वैसे ही कर देता है जैसे कि उस फोटो में दिखाए जा रहे थे। मानव का ऐसा लुक देखकर उसका सेक्रेटरी बहुत तेज हंसने लगता है। अभी मुझे थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, फिर हम किसी और चीज के बारे में सोचेंगे। मानव और उसका सेक्रेटरी जल्दी ही एक मॉल पर पहुंच जाते हैं।
वहाँ मानव कुछ अलग ही कपड़े पसंद करता है, जिसे देखकर मॉल का सारा स्टाफ और खुद उसका सेक्रेटरी भी दंग रह जाता है। जैसे ही मानव वो कपड़े पहनकर बाहर आता है, वो बिल्कुल कबाड़ा बेचने वाला एक छपरी जैसा लग रहा था। सेक्रेटरी तो बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर पा रहा था, पर स्टाफ के लोग तो अपना चेहरा छुपा छुपा कर हंस रहे थे। सेक्रेटरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उनके बॉस को ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने अपनी हालत ऐसी बना ली। सेक्रेटरी बोलता है, सर आपकी तबीयत तो ठीक है, आपने ये कपड़े और ये हेयर स्टाइल क्यों कर लिया? लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? मॉल में पूरा स्टाफ आपका मजाक बना रहा है। सर आप अपने पुराने लुक में ही बहुत अच्छे लगते थे। तुमसे किसी ने एडवाइस मांगी? माफी चाहता हूँ सर, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मानव गाड़ी में बैठकर अपने सेक्रेटरी के साथ जा रहा था। उसके बगल में ही एक गिटार भी रखा हुआ था जो उसने उस मॉल से लिया था। वो अभिजीत के घर के बाहर खड़ा होकर अनुष्का के बाहर आने का इंतजार करता है। इधर अनुष्का तो छोले भटूरों की बात सोच सोच कर अभी तक हंस रही थी। तभी अभिजीत के घर के बाहर खड़ा हुआ गार्ड अभिजीत को कॉल करके बोलता है, सर बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं जो अजीब से लग रहे हैं। गाड़ी तो काफ़ी वीआईपी है, पर उनमें से जो लड़का बैठा हुआ है वो थोड़ा अजीब है और लगातार हमारे घर की तरफ ही देख रहा है। क्या होगा मानव के साथ? क्या अभिजीत मानव को कोई ऐसी सजा देगा जिसकी उसे उम्मीद ना हो? देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बने रहिए CH हेडफोन के साथ। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।